तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट की लड़ाई है तंवर बनाम राहुल झांसला यादव, ये क्या लग रहा है आपको? ये देखिए सीधे तौर पर ना गुर्जर वर्सेस यादव की लड़ाई बन गई है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। राहुल झांसला अगर आज की डेट में सभी जहां आप किसी से भी जाकर बात कर लीजिए, चाहे वो एबीवीपी का ही सदस्य क्यों ना हो, उसके मुंह से भी यही है कि यार राहुल झांसला का चुनाव अच्छा जा रहा है। आप अगर उनके काफिले में देखेंगे या फिर पैसों से उनके चुनाव की तुलना करेंगे तो शायद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जितना गोविंद तंवर जो है, जितना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल झांसला की कैंपेनिंग में आपको वो सब नहीं दिखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर दोस्तों दो उम्मीदवार हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। गोविंद तंवर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार हैं, और आपको बता दें कि गोविंद तंवर जो हैं वो सोना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उनके पोते हैं, यानी उस परिवार से आते हैं जो कि तंवर साहब का परिवार है। सोना से वो एमएलए हैं और पहले भी एमएलए रह चुके हैं, बीच में उनका टिकट कटा लेकिन इस बार फिर से उनको टिकट मिला और जीत कर आए हैं। तो गोविंद तंवर भी अच्छे खासे परिवार से हैं, पैसे वाले। दूसरी तरफ राहुल झांसला यादव है जो कि राजस्थान के बहरोड जो इलाका है वहां से आते हैं और वो एनएसयूआई के उम्मीदवार है। तो राहुल झांसला यादव कहा यह जा रहा है कि दिनेश पहले प्रेसिडेंट की तैयारी कर रहे थे, टिकट प्रेसिडेंट का मांग रहे थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से उनको संतोष करना पड़ा। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट की लड़ाई है तंवर बनाम राहुल झांसला यादव, ये क्या लग रहा है आपको? ये देखिए सीधे तौर पर ना गुर्जर वर्सेस यादव की लड़ाई बन गई है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। अच्छा। अब हरियाणा बनाम राजस्थान की लड़ाई तो है ही है, क्योंकि अब एबीवीपी ने अपने दोनों कैंडिडेट हरियाणा से उठाए जी। और एनएसयूआई ने राजस्थान से उठाए। अब इसमें यहाँ पर एक एनएसयूआई ने जो सही दांव चला राहुल झांसला यादव को लेकर, इसकी सब तारीफ कर रहे हैं कि हालांकि उनका नाम प्रेसिडेंट पोस्ट के पद के लिए था, रेस में था, सबसे आगे था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पे राहुल यादव को टिकट देकर एनएसयूआई ने जो दांव खेला वो उसको सब मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान की जो गुर्जर लॉबी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के आप वोटरों की संख्या गिनेंगे तो उसमें गुर्जर वोट ज़्यादा है। अच्छा। वो एक तरफा पड़ेगा। और उसके बाद जो है जाट, ऑब्वियस ही बात है दीपेंद्र हुड्डा के आने से, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा आज कहाँ गए हैं, साउथ कैंपस में गए हैं। साउथ कैंपस में जाट वोटरों का दबदबा ज़्यादा है, तो और वो राहुल झांसला के लिए ही गए हैं वहाँ पर कैंपेनिंग करने। तो जाट और गुर्जर वोट जो है मैक्सिमम राहुल झांसला की तरफ पड़ रहा है, और यादव को कोई उम्मीदवार ही नहीं है। यादव जो है उम्मीदवार ना होने की वजह से वो सारा का सारा जो वोट है वो राहुल झांसला को एक तरफा पड़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक पूर्वांचली भी। हाँ, एक चीज़ मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। आपने कहा कि साउथ में जाट वोटर जो है वो ज़्यादा संख्या में है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साउथ कैंपस जो है यहाँ पर ओबीसी के जो वोटर हैं, खासकर यादव कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, वो भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं। हैप्पी क्लब नाम का एक क्लब चलता है एआरएसडी में, कई साल हो गए उस क्लब को चलते हुए, और साउथ कैंपस की पॉलिटिक्स में इस क्लब का अच्छा खासा दखल होता है। और क्योंकि यादव कम्युनिटी से वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार है तो आज दीपेंद्र हुड्डा भी साउथ कैंपस में कैंपेन करेंगे झांसला के लिए। तो देखना होगा कि वो कितना कुछ वहां पर आज वोट जुटा पाएंगे। जी, आप कंटिन्यू तो हाँ, तो और देखिए पूर्वांचलियों में जो कह रहे हैं ना बार बार वहाँ के लोगों की एक जो वहाँ के स्टूडेंट है वो ये भी कहते हैं कि पूर्वांचलियों का इतना वोट है लेकिन पूर्वांचलियों को कोई यहाँ पे राजनीतिक तवज्जो नहीं देता। अब पूर्वांचलियों में जो है यादवों का भी वोट अच्छा खासा है, और बाकी जो और कम्युनिटी हैं ओबीसीज़ के उसके भी वोट अच्छे खासे हैं। तो राहुल झांसला अगर आज की डेट में सभी जहां आप किसी से भी जाकर बात कर लीजिए, चाहे वो एबीवीपी का ही सदस्य क्यों ना हो, उसके मुंह से भी यही है कि यार राहुल झांसला का चुनाव अच्छा जा रहा है और शायद ये निकाल भी लेगा चुनाव। ऐसी एबीवीपी की तरफ से भी बातें आ रही हैं। उसका दो बड़े रीज़न हैं। कास्ट फैक्टर तो हमने आपको बताया कि वो तो है ही। एक राहुल झांसला का जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो भी बड़ा डाउन टू अर्थ वाला है। लोगों से, बच्चों से मिलते हैं, एक एक बच्चा उनको ना सिर्फ बाय फेस बल्कि वो भी सामने वाले को नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि छात्र राजनीति में जो पकड़ चाहिए होती है चुनाव जीतने के लिए, और बिना धन बल का चुनाव जीतने के लिए, आप अगर उनके काफिले में देखेंगे या फिर पैसों से उनके चुनाव की तुलना करेंगे तो शायद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जितना गोविंद तंवर जो है, जितना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल झांसला की कैंपेनिंग में आपको वो सब नहीं दिखेगा। बहुत जो है, और एक चीज़ और उनके बारे में कल पता चली, वो नंगे पाँव चलते हैं। अच्छा। हाँ, वो नंगे पाँव ही जो है शुरुआत में कैंपेनिंग कर रहे थे। अभी उन्होंने जूते वूते कल से परसों से पहनना शुरू किए, शायद उनके पैर में चोट लग गई थी इसलिए वजह से। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड के वो जो है बंदे हैं। तो वो जो डीयू में वो तबका जो बहुत आप मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से जो आता है, वो राहुल झांसला
में अपना नेतृत्व देखता है कि अगर ये शख्स नीचे से उठकर आज चुनाव लड़ रहा है तो कल को हम भी हो सकते हैं, तो वो तबका उनको सपोर्ट कर रहा है। जो अगर आप क्लास वाला तबका देखें कि समझ गया। अमीर और गरीब वाला तबका, तो वो तबका जो है राहुल झांसला यादव की तरफ है, तो इस वजह से उनका चुनाव जो है बहुत अच्छा जा रहा है और एज में भी है। लेकिन जो आपने बात कही कि उतना धन बल का इस्तेमाल नहीं दिखाई देता उनके कैंपेन में, लेकिन कई बार ये चीज़ आपको मार भी कर देती है, आप चोट खा जाते हैं कि आपने पैसा नहीं खर्चा इलेक्शन में, ऐसी दलील दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल झांसला के लिए दांव उल्टा पड़ जाए? नहीं, तो उनको पता है। देखिए इस अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो ज़्यादातर हमेशा जो है वो NSUI के खाते में जाती रही है, ये ट्रेंड रहा है। आपने अगर पिछली बार का चुनाव छोड़ दें, क्योंकि पिछली बार अगर NSUI ने प्रेसिडेंट जीता तो वाइस प्रेसिडेंट वो हार गए, लेकिन आप जो जिसमें डेढ़ा प्रेसिडेंट बने थे उसमें भी अभी दहिया चुनकर आए थे, एक ही सीट NSUI की निकली थी, तो इस लिहाज से भी काफ़ी जो है आसान मुकाबला राहुल झांसला यादव के लिए ये माना जा रहा है। लेकिन जब गोविंद तंवर आए तो हालांकि ABVP ने अच्छा जो है कैंडिडेट दिया, गुजर कैंडिडेट दिया वहाँ पर, लेकिन अगर राहुल झांसला आज की तारीख में कैंपेनिंग में आ गए हैं तो वो एक तो NSUI का संगठन का वोट, दूसरा यादव कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसका जो सारा कंसोलिडेट वोट है वो उनकी तरफ जाना, और दूसरी है उनकी पर्सनल व्यक्तिगत छवि। ये 3 फैक्टर हैं जो राहुल झांसला यादव, यही वजह है कि वो ज़्यादा कैंपेनिंग में अपना धनबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि कैंडिडेट को देखो पता चल जाता है कि हमारा चुनाव कैसे जा रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद उनको अंदाज़ा हो गया है। और छात्र तो ये भी बता रहे हैं वहाँ के कि भाई फिगर भी दे रहे हैं कि कोई कह रहा है वो तो 20,000 से अपना चुनाव निकाल लेंगे, 25,000 से चुनाव निकाल लेंगे, तो ये लोग पकड़ लेते हैं कि भाई हमारा सपोर्ट कितना और हम कितना, हमारा चुनाव जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यही वजह है कि उनके चुनाव में वो धनबल का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है।